बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे बेटो और बेटियों। लेक्चर शुरू करने से पहले चंद बातें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है स्टडीज़ का, ये क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है। ये समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग है। तकरीबन 25% लेक्चर का है। अगर साथ ऑडियो भी हो तो भी हम समझेंगे कि 50% हो जाएगा। और क्लासरूम लेक्चर जिसमें सामने बोर्ड होता है, टीचर होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, वो 100% होता है। तो इसलिए आप ज़रा भी फिक्र नहीं करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ये रेस्ट एश्योर्ड कि हमने ये सारी चीज़ें कॉलेज खुलने पे दोबारा पढ़ानी हैं। आप इत्मीनान रखें, दुआ करें कि ये कोरोना क्राइसिस जल्द ओवर हो जाए तो हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें दोबारा भी पढ़ाएंगे। नंबर 2 ये है कि आपकी तरफ से चूँकि फ़ीडबैक का कोई तरीका नहीं, मैं इन दिनों जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके ज़ाती नंबर भी भेज दूंगा इसी ग्रुप पे। तो आप उनको उनके पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको फ़ौरन सेटिस्फाई करेंगे, जो भी चीज़ होगी वो बताएंगे। और अब वही हम आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। तो एज़ यूजुअल हमारे लेक्चर के 3 हिस्से होते हैं। एक तो पिछला जो आपको टेस्ट दिया होता है वो चेक करवाते हैं, फिर थोड़ी सी ट्रांसलेशन होती है, और फिर अगले दिन के लिए जो टेस्ट देना है वो दिया जाता है। तो आओ फिर स्टूडेंट्स, हम कल वाला जो टेस्ट था वो चेक करते हैं। आप अपना वो पेज निकाल लें पिछले टेस्ट में से जिस पर लिखा हुआ है टेस्ट ऑन लेक्चर नंबर 2, बुक 1 चैप्टर 1 पेज 3। इसका जो टेस्ट है ये निकाल लें, मैं चेक करवाने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो MCQs हैं वो देखें। हाउ डिड नार्मा फील अबाउट द कार्ड? तो इसका अल्फा है, शी वॉज क्यूरियस, वो मुतजस्सिस थी। सेकेंड, व्हाट डिड नार्मा डू विद स्टूअर्ड्स कार्ड आफ्टर लंच? लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद उसने कार्ड का क्या किया था? शी स्कॉच टेप्ड इट, उसने इसको शफाफ टेप से जोड़ लिया था। नंबर 3, वेयर डिड नार्मा जॉइन आर्थर? नार्मा आर्थर के साथ कहाँ मिली? ये सुबह सवेरे की बात है, नाश्ते के बाद। तो इन द एलिवेटर, लिफ्ट में। नंबर 4, व्हाट डिड नार्मा डू जस्ट बिफोर 5? एंड 5 से पहले, 5 बजे शाम से पहले उसने क्या किया था? शी डायल्ड द नंबर, उसने वो नंबर डायल कर दिया था। ये बीटा हो गया। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले का अल्फ़ा, दूसरे का बीटा, तीसरे का भी बीटा, और चौथे का भी बीटा। अब आइए सिनोनिम्स की तरफ। नंबर 1, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक बताया था एबनॉर्मल, खबती, मखबूत हवास। तो इसका यहाँ है ऑड, ODD, ऑड, अजीब व गरीब किस्म का जो शख्स होता है उसको। इम्पल्सिवली, ये गैर इरादी तौर पर बेसाख्ता। तो इसका है स्पॉन्टेनियसली। शायद ये लफ्ज़ मुश्किल हो, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि बाकी देख लें, बाकी आसान है। वो जब रूल आउट हो जाएंगे तो फिर चार्ली बचता है, तो इसका चार्ली सी। इंट्रीगिंग, दिलचस्प है, तो ये इंटरेस्टिंग, अल्फ़ा। रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेन बाज रहना, रोकना, कंट्रोल करना। तो चेक्ड, कंट्रोल्ड, यहाँ अल्फ़ा होगा, कंट्रोल्ड। 5 में स्कॉफिंग। स्कॉफिंग नफरत आमेज, कंटेम्पचुअस। तो यहाँ हेटफुल, बीटा। सिक जोक, सिक जोक, उसने कहा था कि शायद ये कोई लाखपति लोगों के साथ मजाक कर रहा हो। तो उसने कहा था अगर ये मजाक है भी, आर्थर ने कहा था, तो ये एक बड़ा सिक जोक है, यानी रूड, बड़ा फजूल सा जोक है। तो ये बच्चों हो गए। अब हम आगे सबक पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब तक हम शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 बटन बटन के 4 पेजेस पढ़ चुके हैं। स्टूअर्ड ने उनको लालच दिया था कि अगर ये बटन दबाएंगे तो उनको $50,000 मिलेगा। इस पर आर्थर का रवैया सख्त हो गया, चूँकि उसकी मॉरलिटी डिफरेंट है। वो समझता है कि पैसे की खातिर या किसी भी वजह से किसी को इस तरह से कत्ल करना मर्डर है और इमोरल है, जबकि नार्मा समझती है कि हमें पैसे मिलेंगे। ख़ासकर जब स्टूअर्ड ने इसको कहा है कि जो मरेगा उसको आप जानते भी नहीं होंगे और आपके सामने भी नहीं मरेगा। तो वो मुसलसल अब 24 घंटे गुजरने के बाद अब ज़रा नार्मा डिटर्मिन्ड हो गई है
और उसने फ़ैसला कर लिया कि अपने खामद को कायल करना है। तो उसने उसको समझाया, समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, उसका उल्टा चेहरा फ़क हो रहा है। मैंने याद होगा शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ का हवाला दिया था, तो वहाँ लेडी मैकबेथ और मैकबेथ का ऐसा ही सिलसिला है। वो लेडी मैकबेथ उसको वर्गलाती है कि हम डंकन को कत्ल कर दें, लेकिन मैकबेथ नहीं मानता, आखिरकार उसके चक्कर में आ जाता है। यहाँ तो खैर नहीं आता, लेकिन मर्द होते हुए बहरहाल उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि ये कत्ल है और इसका अंजाम क्या होना है, तो इसलिए उसका चेहरा अपार्ड वो हो गया था, चेहरा ज़रा दहशत ज़दा और सफ़ेद हो गया था। मैं पहले पेज नंबर 4 के वही सेंटेंसेस पढ़ूंगा आखिरी। कि उसने कहा था कि $50,000 आर्थर $50,000 हैं। नार्मा इंटरप्टेड, नार्मा ने बात काटी थी। अ चांस टू टेक अ ट्रिप टू यूरोप, हमें यूरोप जाने का मौका मिलेगा। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमेशा हमने बातें की हैं। तो उसने कहा था नार्मा नो, नार्मा बिल्कुल नहीं। नार्मा परसुएड करना जारी रखती है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, स्टोरी नंबर 1 पेज 5 फर्स्ट लाइन। अ चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड। जो आइलैंड पढ़ना है, इसको एजलैंड ना कहीं पढ़ लेना, जजीरे को कहते हैं। तो अ चांस टू बाई दैट कॉटेज, हमें वो झोंपड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, घर बनाएंगे जजीरे पर। नॉर्मा नो, खामद कहता है नॉर्मा नहीं। हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। शी शडर्ड, वो कपकपा गई। शडर्ड शेक, शुक, शेकन, शी शुक। ट्रेम्बर्ड, कांप सी गई, कपकपा गई, जैसे झुरझुरी सी नहीं आ जाती। ऑल राइट, जब उसने देखा कि मेरे खामद की हालत ही गैर हो रही है, तो अब कहती ऑल राइट, ठीक है, टेक इट ईजी, परेशान मत हो वो। शी सेड, वो बोली, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट। गेटिंग यहाँ होना, तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो। अपसेट परेशान, वरीड, टेंस, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। इट इज़ ओनली टॉक, मैं तो महज बात कर रही थी। ये दूसरे दिन शाम की बात है। आफ्टर डिनर आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, खाने के बाद वो मियाँ आर्थर अपने रहायशी कमरे में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, खाने की मेज़ छोड़ने से पहले, ही सेड, वो बोला, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर। वुड रादर को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका माना होता है मौजूदा ज़माने में स्ट्रांग एडवाइस, हैड बेटर और वुड रादर, मैं तरजीह दूंगा, मैं बेहतर जानूंगा। आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं चाहूँगा कि इस बात पर मज़ीद कोई बहस ना की जाए। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप माइंड ना करें तो। नार्मा श्रग्ड, नार्मा ने अपने कंधे उचकाए। श्रग पहले आ चुका हुआ है, टू रेज एंड लोअर वंस शोल्डर, तो उसने अपने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, मेरे साथ भी ठीक है, मुझे क्या, नहीं तो ना सही। अब तीसरा दिन स्टार्ट होने वाला है। दोनों मियाँ बीवी सो गए। शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट। लफ्ज़ ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना। आप अपना प्रोनाउंसिएशन सही करते जाएं। मैंने पहले रोज़ बताया था कि इक्का दुक्का इस तरह के इशारे मिलेंगे, तलफ़्फ़ुज़ के भी और पंक्चुएशन के भी। तो नार्मा मामूल से पहले उठी आज। यूजुअल, मामूल, अगर मसलन 6 बजे उठती तो आज 5 बजे ही उठ गई। टू मेक पैन केक्स, ये मीठे केकों की एक किस्म है। स्पेशल नाश्ता तैयार हो रहा है। पैन केक्स बनाने के लिए अंडे बनाए एंड टी, चाय तैयार की आर्थर के नाश्ते के लिए। क्योंकि आज स्पेशल नाश्ता था, मेज़ ज़रा ज़्यादा सजी हुई थी, तो आर्थर बोला, व्हाट्स द ओकेजन। ओकेजन, मौका, क्या मौका है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नो ओकेजन, कोई मौका नहीं। नार्मा लुक्ड अफेंडेड, नार्मा नाराज़ सी दिखाई दी। और ये नाराज़ आप भी समझते हैं आर्टिफिशियल नाराज़गी है। बीवियाँ बाज़ का इस तरह से मसनूई सी नाराज़गी कर ही लेती हैं, तो वो नाराज़ दिखाई दी। आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल, बस मैं ये करना चाहती थी, और तो कोई बात नहीं। गुड, ही सेड, खामद बोला, ठीक है। देखिए पंक्चुएशन की गड़बड़ है। ही का एच कैपिटल नहीं होना चाहिए था, चूँकि ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसके पीछे ही होना चाहिए था, और गुड पर फुल स्टॉप भी नहीं होना चाहिए था, कॉमा होना चाहिए था। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हैं बुक में प्रिंट की। उसने कहा, ठीक है, आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने ये काम किया।
शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसका कप दोबारा भरा, चाय वाला कप दोबारा। वॉन्टेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। आगे डैश आ गई है, बात करना चाहती थी, बात रोक दी है शायद या कट गई है। शी शराग्ड, इसके साथ ही उसने अपने कंधे उचकाए। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ, तो आर्थर आगे से कहता है नॉट व्हाट, तुम क्या नहीं हो? सेल्फिश, कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। तो खामद कहता है डिड आई से यू वर, तो क्या मैंने कहा है कि तुम खुद गर्ज हो? देखें ये वार आया है, चूँकि ये पास्ट के बाद पास्ट आना है, लेकिन हम तर्जमा करते वक्त ये कर सकते हैं कि क्या मैंने कहा है कि तुम खुद गर्ज हो प्रेजेंट में। वेल शी जेस्चर्ड वेगली, हाँ तो साथ ही उसने वेगली, ऑब्सक्योरली, मुबहम अंदाज से, अनक्लियरली, हेजीली, जेस्चर पढ़ना जीम, इशारा करना, तो उसने बड़ा मुबहम सा इशारा किया। साथ ही बोली लास्ट नाइट, कल रात, और आगे देखा डाट्स आ गए जो उसकी बात की नामुकम्मल होने की अलामत है। आर्थर डिडंट स्पीक, जब कल रात की बात चली तो उसका माथा खनका होगा, वो नहीं बोला, वो चुप। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, नारमा सेड, नारमा बोली वो जो सारी बात थी ना बटन के बारे में जो हमने गुफ्तगू की थी। आई थिंक वेल यू मिसअंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल है कि आपने मुझे गलत समझा। वो आगे से कहते हैं इन व्हाट वे, किस तरह से मैंने गलत समझा? हिज वॉइस वाज गार्डेड, गार्डेड केयरफुल, आवाज़ उसकी बड़ी मोहतात सी थी। अब वो बहुत फ्रैंकली बात नहीं कर रहा। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है तुमने सोचा था या सोचा होगा। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने एक बार फिर इशारा किया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं महज अपनी ज़ात के बारे में सोच रही थी। ओह, आर्थर बोला, आई वाजंट, ये नारमा के लफ्ज़ है, तो मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी। तो कहता है नारमा, वो समझाने की कोशिश फिर करता है। वेल आई वाजंट, हाँ तो मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी। वन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जब मैंने यूरोप का जिक्र किया था, झोंपड़ी बनाने का, जजीरे पर झोंपड़ी का जिक्र किया था, फिर डैश आ गई है, बात नामुकम्मल है। नारमा, वाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस? इन्वॉल्व मुलव्वस होना, शामिल होना, इंक्लूडेड होना, उलझना। तो नारमा तुम इस मसले में इतना क्यों उलझती जा रही हो, इसमें क्यों कूदती जा रही हो, क्यों पढ़ती जा रही हो? आगे से कहती आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं हरगिज इसमें उलझ नहीं रही हूँ। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने एक कांपती हुई लरसती हुई सांस ली। ड्रू इन, अंदर लेके गई, शेकिंग ट्रेम्बलिंग, और इसको ब्रेथ पढ़ना है। अगर ई आ जाए तो फिर ब्रीद होता है, वो वर्ब होगा और उसका मना सांस लेना। ई के बगैर ब्रेथ है जिसका मना सांस। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, एक लरसती हुई कांपती हुई सांस अंदर लेके गई। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, सिंपली मैज, ओनली, जस्ट, इंडिकेट शो, जाहिर करना, इशारा करना। मैं तो महज ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वाट, क्या, ये टेढ़ी ABC में। दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं चाहूँगी कि हम सब यूरोप जाएं, मैं अकेली नहीं, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं चाहती हूँ कि हम सब का आइलैंड पर एक घर हो, एक झोंपड़ी हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोज, अ कार। तो ये देखें, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने के लिए नारमा ये सब कुछ कर रही है। और यही अक्सर लेडीज़ की ये ख्वाहिश होती है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब के लिए एक अच्छा घर हो। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, नाइसर यानी पहले से अच्छा घर हो, नाइसर फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर हो, नाइसर क्लोज, अच्छे कपड़े हों, अ कार, हमारे पास एक कार हो। नारमा, वी विल, ही सेड। आर्थर बोला, नारमा ये सारी चीज़ें आएंगी। व्हेन, कब आएंगी? शायद ज़रा गुस्सा कर रही है, कब आएंगी? जब से मैं आई हूँ, जैसे कि कहा गया है कि अक्सर नाशुक्रेपन का इजहार होता है। कब आएंगी ये चीज़ें? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, स्टेयर घूरना,
डिसमे सैडनेस, ग्लूम, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे। आर्थर नार्मा को बड़ी मायूसी से घूरने लगा। नार्मा नार्मा वो समझाने की कोशिश, व्हेन कब आएंगी, अब तो जनाब वो डट गई। आर यू, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली। आर यू आगे मिला के पढ़े, आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई वो कह रहे हो। और इसके साथ ही यूं लगा, ही सीम्ड वो मालूम होता था, टू ड्रा बैक के पीछे हट रहा है, स्लाइटली हल्का सा, यूं लगा जैसे वो पीछे हट रहा है। तो कहने लगा आर यू रियली ट्राइंग, सॉरी आर यू रियली सेइंग, क्या तुम सचमुच ये कह रही हो। तो आगे से फिर कन्विंसिंग वे में स्ट्रेस करके कहती है, आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। मैं कह रही हूँ कि वो गालिबन किसी तहकीकाती मनसूबे के तहत कर रहे हैं, सब कुछ कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। प्रोबेबली गालिबन, परहैप्स, प्रोजेक्ट मनसूबा, प्लान, रिसर्च तहकीकाती। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटी। दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टेंस। ये कि शायद वो जानना चाहते हैं कि आम लोग, औसत लोग इन हालात में कैसे रद्द अमल का इजहार करेंगे, वो क्या करेंगे। एवरेज, कॉमन, औसतन, सर्कमस्टेंस, हालात। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो इसलिए शायद कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, लोगों के रद्द अमल का मुताला करने के लिए। बेटे पेज 5 ख़त्म हो गया, बुक का अगला सफ़ा खोल लें, थोड़ा सा पढ़ते हैं। पेज 6 सी, शायद वो ये देखना चाहते हैं, इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, वट एवर। इस इफ़ का माना है आया के, वेदर वाला। वो देखना चाहते हैं कि आया के कोई गिल्ट, जुर्म, क्राइम होता है या नहीं होता है। एंग्जाइटी, तशवीश, फ़िक्र, वरी, कोई फ़िक्र, टेंशन फैलती है या नहीं फैलती। वट एवर, जो कुछ भी, यानी वो सचमुच कत्ल थोड़ा करेंगे। देखें किस तरह से बहाने कर रही है। कभी कहती है कि ये कोई लाखपति होगा, अब कह रही है कि कोई शायद वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तहकीकात करना चाह रहे हैं। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी, तुम सचमुच नहीं ये सोच सकते वो किसको मारेंगे। डू यू, क्या ख्याल है आपका। आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। ही सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। आफ्टर अ वाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट, थोड़ी देर के बाद वो उठा और चला गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर जा चुका। ये बच्चों अब तीसरे दिन की सुबह की बात है, नाश्ते के बाद। जब वो काम पर जा चुका, नार्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नार्मा मेज़ पर बैठी रही। स्टीयरिंग इनटू द कॉफ़ी, और अपनी कॉफ़ी में घूरती चली गई। सोचों में गुम है, माइंड मेकअप कर रही है, करूं या ना करूं। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, सोचने लगी, मुझे देर हो रही है। शी श्रग्ड, साथ ही उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता था। यानी अगर हम बटन दबा भी देते तो ये एक ही बार यकमुश्त इतनी रकम आ जानी थी जिससे हम अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर लेते। ज़िंदगी भर तो ऐसा मौका मिला नहीं है, तो आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता था। यहाँ तक बच्चों सुबह की कहानी ख़त्म हो गई है। आज हमने निस्बतन कम पढ़ा है, लेकिन इतना ही काफ़ी है ताकि हम कल बाकी मरला पढ़ लेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। अब आपको इस पर एक थोड़ा सा वही शीट दी जाएगी जिसमें अगला जो टेस्ट होगा उस पर लिखा होगा टेस्ट ऑन लेक्चर नंबर 3 टू बी डिस्कस्ड विद लेक्चर नंबर 5। ये पेज 4 के बारे में होगा। जो ये टेस्ट आज दिया जा रहा है ये पेज 4 के बारे में है और इस पर कल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। तैयारी करते रहें, फ़िक्र नहीं करें, हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें दोबारा भी पढ़ाएंगे। खुदा हाफिज़।